सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू डे न्यू वीडियो। आज लास्ट वीक है, फ्राइडे है, तो प्राइस एक्शन चेक कर लेते क्या हो सकता है आज का। कल का देखें तो हम, ये मेरी कल की पोजीशन है जो मैंने इवनिंग में ली थी। 4691 से यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको मैंने कहाँ शॉर्ट किया था, यहाँ कहीं शॉर्ट किया था। 4691 से ऑलमोस्ट 120 130 पे लेके निकल गया मैं। कल अगर हम देखें तो मैंने बोला था कि प्राइस में भी यहाँ से जो बाइंग आएगी तो एटलीस्ट करके यहाँ कंटिन्यू कर दे एंड देन यहाँ से एक सेल ऑफ मैंने आपको बताया था एटलीस्ट इस जोन के नीचे तक 50% जोन, ये अब डिस्काउंट में आ चुका है। ये जो पूरी बाइंग की लेग थी अब ये 50% के नीचे आ चुका है, तो अब क्या हमारे को एक बाइंग का एक स्ट्रेंथ मिल सकती है? नो आइडिया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कल मेरा ये मैंने ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे कट किया था ये यहाँ पे, क्योंकि फॉर सम रीज़न मेरे को लगा एक बार फिर से रीस्वीप आएगा तो मैं यहाँ कट कर दूंगा ट्रेड। बट क्या हुआ, इवेंचुअली प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ये 2-3 कैंडल बस इस्ट में बन गई प्री यूएस सेशन जो होता है से 6 से 7 के बीच में। तो इवेंचुअली देखो तो फिर ये सेलिंग में कंटिन्यू कर गया पूरा ट्रेंड। तो मैंने यहाँ पे फिर देखा कि ठीक है, आई वॉज रॉन्ग यहाँ पे। इसको बार बार ही स्वीप तो कभी नीचे मारना चाहिए, अगर स्वीप था तो इसको ये लंदन लोज लेके निकल जाना चाहिए था। ये वाले लोज थे जो सारे 12 बजे के बाद के, अगर इसको लिक्विडिटी चाहिए थी अपसाइड के लिए तो यहीं से चल जाता लेके। बट इवेंचुअली आगे इसने फिर ये रिस्वीप मारा फिर, लेकिन मैंने यहाँ देखा 15 मिनट का है कि मेरे को फेयर वैल्यू गैप मिला। तो मैंने वेट किया यहाँ पे 8 बजे वाली कैंडल जो शाम की, कि वो 8 बजे वाली कैंडल कैसे क्लोज करती है। वो 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है अंदर, बिल्कुल 50% के अंदर क्लोज कर देती है। तो फिर मैं देखता हूँ कि पहले पहले तो मैं 1 मिनट पे इसको चेक कर रहा था कि 1 मिनट पे कुछ है क्या इसमें सेटअप। तो मेरे को यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स दिखे, बट फिर ये क्या हुआ कि यहाँ तक प्राइस आया नहीं। एंड 5 मिनट पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे 5 मिनट पे एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप बना था जो कि हाई प्रोबेबिलिटी था, क्योंकि 1 मिनट पे वहाँ पे इक्वल हाई इससे लगभग। तो जैसे उस स्वीप हो तो मैंने उसी कैंडल पे शॉर्ट करके ऑलमोस्ट 130 पीपी यहाँ कहीं निकल गया मैं। इस लो जैसी इस लो पे विक मारी ना इसने, मैं आउट हो गया, क्योंकि साइडवेज था। मेरे को लगा क्या पता नहीं जाए। आइडियली तो मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ कहीं देख रहा हूँ इस यहाँ पे 50% के आसपास, मतलब अगर मैं खींचता भी टारगेट तो एटलीस्ट मेरे को 400 450 पिप मिल जाते। बट ठीक है, मैंने होल्ड नहीं किया। रीज़न यही था क्योंकि चॉपी था यहाँ पे, जो मैंने गलती करी थी मैं वो यहाँ नहीं करना चाहता था। वॉट इफ़ के इतना सा दे के ऐसे ऐसे करके ही साइडवेज होता। बट इवेंचुअली देखो तो मतलब मेरे जहाँ एंट्री करी थी मैंने ऑलमोस्ट वहाँ से 800 पिप नीचे है। तो अभी आज का देखे तो इंटरेस्टिंग है, क्यों मैं बताता हूँ। अभी आपको गोल्ड एक स्ट्रक्चर में तो दिख रहा होगा, जो हम कल से पूरे वीक से देख रहे हैं कि गोल्ड कहीं भी मूव नहीं करना चाहता, ये अभी रीएक्यूमुलेट ही कर रहा है। रीएक्यूमुलेशन दिख रही है बाइंग की तरफ, बट इसमें एक कैच है। 1 आवर पे अगर मैं लेके चलूँ आपको, यहाँ पे एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप है। अगर अगर तो प्राइस को जाना है अपसाइड तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे कुछ एक PO3 बनाएगा। PO3 बनाएगा विदाउट टैपिंग दिस 1 आवर फेयर वैल्यू गैप अपसाइड। अगर अगर इसको नीचे जाना होगा वो पहले यहाँ पे आके रीबैलेंस करेगा, हम यहाँ शॉर्ट करेंगे। बट अगर ये PO3 बना रहे हैं ना, यहाँ पे कंसोलिडेशन अगर रिवर्सल बना रहे हैं तो यहाँ पे पहला स्वीप चाहिए मेरे को एंड स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल चाहिए, एंड तो मैं यहाँ से लॉन्ग कर दूंगा। लॉन्ग कहाँ तक करेंगे, वही चैनल का ये जो अपर चैनल आ रहा है यहाँ तक के लिए हम लॉन्ग कर सकते हैं, इस एरिया तक के लिए। अब देखें तो दोनों तरफ का व्यू रखना पड़ेगा। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। अगर इसको बाइंग आनी होती है ना तो ये मॉर्निंग में रिवर्सल कर देता है, यहाँ से जैसे फॉल किया ना इसने, मॉर्निंग में इसने ही पुल बैक ले लिया, यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस ऐसे थोड़ा पुल बैक करके इसने रीबैलेंस करे यहाँ के फेयर वैल्यू गैप्स एंड कंटिन्यू। अगर इसने कंसोलिडेशन करी एंड यहाँ स्वीप मारा तो ये फिर से कंटिन्यू करेगा डाउन साइड के लिए। अगर इसने रिवर्सल करना होगा तो इसको नीचे स्वीप मारना पड़ेगा तो अपसाइड जाएगा ये वापस, और एंड ये वापस आ जाएगा अपने चैनल में, जो ये वाला पैरेलल चैनल है जो हम पूरे वीक से ट्रेड करें लगभग, क्योंकि कहीं मूव ही नहीं कर रहा है। तो यही है गोल्ड का प्लान। कंटिन्यूशन ट्रेड देखेंगे, अगर 1 आवर का फेयर वैल्यू का पहले ऊपर ही बैलेंस करता है, अगर इसने PO3 फॉर्म करा कंसोलिडेशन मैनिपुलेशन नीचे मारा तो हम लॉन्ग कर देंगे, लॉन्ग करेंगे एटलीस्ट यहाँ से हमारे को टारगेट इजी इजी नहीं तो कुछ नहीं तो 600 पिप तो मिल जाएंगे। एंड हाँ, अगर नीचे गिरता है तो नीचे के लिए तो फिर मैदान क्लियर है, 600-700 पिप में भी डिपेंड करेगा जहाँ से अगर कहीं से कोई रिवर्सल आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेजर सपोर्ट तो है नहीं। फिर क्या पता अभी ये लो के लिए भी टेस्ट हो जाए। तो यही प्लान है गोल्ड के लिए, दोनों तरफ का व्यू है। जैसा भी प्लान होगा वो मैं अपडेट करूँगा। BTC का मैं आपको कल बताया था कि मैं यहाँ से बाइंग करना चाहता हूँ, अलर्ट भी लगाया था। रीज़न था इसका क्रिप्टो क्लैरिटी एट कुछ आया था, उससे ये बाइंग आई है ये वाली। क्योंकि अगर हम देखो ऐसा तो कभी नहीं होता,
नीचे गिरा, पुल, ये कंसोलिडेशन तो सेलिंग का होता है, यहाँ तक के लिए आना चाहिए था, बट वो क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट आया, उसकी वजह से बाइंग में चला गया। तो अभी मैं बिटकॉइन में तो कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बिटकॉइन अब मे बी ये लोज भी टेस्ट नहीं करेगा, यहाँ कहीं से इट विल गो टू द अपसाइड। टारगेट वही है अपना 85,000 के आसपास का जो हमने मार्क किया था, 84, 85, हाँ 84,000 प्लस प्लस। तो वहाँ तक के लिए मेरा मेजर फोकस गोल्ड पे है, क्योंकि गोल्ड इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कंटिन्यू कर सकता है डाउन साइड के लिए, या तो जैसे अगर ये इक्वल लोज बना के अपसाइड आएगा, PO3 बनाएगा अपसाइड के लिए, तो हम शॉर्ट कर देंगे ऊपर से। तो यही प्लान है। तो ठीक है, अगर कुछ होता है तो मैं अपडेट करूँगा। सो गोल्ड में तो काफ़ी नेगेटिविटी आ चुकी है। मैंने बताया था आपको कि मैं सेल करने के लिए प्लान था कि अगर अपसाइड निकलेगा, बट अपसाइड तो नहीं निकला, ये कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। 15 मिनट पे भी देखें आप, मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स है। अभी यहाँ पे एक 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बना है, जिसके अगर हम देखें ना 50% के ऊपर कैंडल ने क्लोज नहीं किया, अगर आप देखोगे तो ये पोटेंशियल एक POI हो सकता है सेल के लिए। प्लस अगर देखते हैं, अगर 15 मिनट की कैंडल एनगल्फ होती है तो 12:30 अभी लंदन ओपन होगा, तो उसमें मे बी एक रिस्क की शॉर्ट कर सकते हैं हम। शॉर्ट होएगा ये 1 मिनट का, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, इस पे शॉर्ट करेंगे। टारगेट मेरे को लग रहा है अब गोल्ड नहीं रुकेगा, गोल्ड में हम ये लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 700 पिप और कर सकते हैं। तो देखते हैं, बहुत बहुत रिस्की होएगा, क्योंकि हो सकता है रिवर्सल दे दे, बट रिवर्सल में ये, मैं पुल बैक को रिवर्सल नहीं मानता हूँ। हाँ, और एक चीज़ में हमारा वो जा सकता है, क्या बोलते हैं, ये SL के प्राइस यहाँ तक चल जाए, बट ये यहाँ तक प्राइस क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि ये 5 मिनट पे यहाँ पे रिबैलेंस किया हुआ है और कैंडल ने डिस्प्लेस किया हुआ है। तो लेट्स सी, यहाँ पे अगर कुछ शॉर्ट बनता है देन आई अपडेट। अभी कितना, नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल अभी ओपनिंग होने वाली, तो बहुत बहुत रिस्की शॉर्ट होएगा, क्योंकि मेरे को पता है वॉलिटिलिटी आएगी लंदन सेशन में, एंड साइडवेज ना हो जाए बस, क्योंकि मूव ऑलमोस्ट कितना, ऑलमोस्ट अपने ओपनिंग प्राइस से काफ़ी गिर चुका है प्राइस, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पिप गिर चुका है, तो व्हाट इफ के साइडवेज ना हो जाए। तो देखते हैं, 15 मिनट की कैंडल अभी 43 सेकंड्स में अगर एनगल्फ होती विल शॉर्ट। ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा छोटा स्कैल्प करना पड़ेगा 300-400 पिप को, मतलब यहाँ से अगर शॉर्ट करेंगे तो यहाँ कहीं बुक कर लेंगे, यहाँ कहीं। तो ठीक है, जो भी होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको इसका ट्रेड का। सो मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लिया था दिन में, मैंने आपको बताया था यहाँ तक के लिए, बट इवेंचुअली मेरा उस मैसेज चला गया। इसमें को मेरी गलती पता चल गई, क्योंकि लंदन सेशन यहाँ ओपन हुआ था 12:30 पे, मैंने पहले ले लिया था ट्रेड ये 12:30 से पहले, तो उसका साइडवेज हो गया था। देन अगर आप देखो तो 15 मिनट पे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना था, ये वाला जो प्राइस ने 50% तक क्लोज नहीं किया, बट मैंने 1 आवर का नहीं देखा कि 1 आवर का इसी हाई के ऊपर एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप बना था, जिसने मार्केट ने जाके उसको रीबैलेंस किया जस्ट, एंड इवेंचुअली यहाँ से गिर के मेरा टारगेट भी दिया। मतलब अगर मैं ऐसा कुछ ट्रेड लेता यहाँ से, अगर मैं वेट करता, अगर मैं देख लेता कि 1 आवर की कैंडल का फेयर वैल्यू गैप रीबैलेंस का, तो मेरा ये ट्रेड होता। बट कोई नहीं, चलो एटलीस्ट कुछ लर्निंग मिली। अभी देखे तो व्हाट कुड बी द केस के पैरेलल चैनल में गोल्ड, तो क्या कर सकता है, आज फ्राइडे है, कहीं जाएगा भी प्राइस ये भी नहीं पता है। तो अभी देखे तो 1 आवर के एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर है, मैं कुछ यहाँ ट्रेड तो नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये चॉपी है। प्लस एक ऐसे जोन पे अभी खड़ा हुआ कि जहाँ से बाइंग तो नहीं आने वाली, ये सारे लूज है, आइडली हमारा फिर ये टारगेट रहेगा। तो अगर और सेलिंग आनी हुई तो व्हाट वी कैन डू इसके, ये जो लंदन है बना है, इसके स्वीप पे वी कैन टेक अ ट्रेड। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक 1 आवर का एक इंड्यूसमेंट लेवल होएगा, प्लस थोड़ा सा एक डीपर रिट्रेसमेंट होएगा। तो अगर यहाँ आता है तो देन वी कैन शॉर्ट टेक अ शॉर्ट ट्रेड। लॉन्ग के लिए मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल में है, आज कुछ भी नहीं आने वाला, ये स्वीप करके मे बी फिर यहीं कहीं साइडवेज हो जाए। तो देखते हैं, अगर कुछ नीचे से बाइंग का बनता है, बाइंग का मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आई वॉन्ट टू सेल एटलीस्ट यहाँ तक। प्लस ये जो दिख रही है आपको यहाँ पे चॉप पे सेलिंग, तो यहाँ पे लिक्विडिटी हो सकती है अगर प्राइस को नीचे जाना है, तो वी कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड। यहाँ पे मैंने अलर्ट लगाया हुआ है, तो बाकी देखते हैं, जो होता है अपडेट करता हूँ आपको।